इंडियन फिनिशर्स आईपीएल में कम दिखाई देते हैं और फ्रेंचाइजीज के लिए फिनिशर खोज के लाना सबसे मुश्किल काम होता है। तो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं वो कौन कौन से प्लेयर हैं जो एज ए फिनिशर इस वक्त पर डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और इस बार के आईपीएल ऑक्शन में जिनके ऊपर बड़ी बोली लग सकती है। एज यूजुअल हमने 5 प्लेयर्स को पिक किया है और उन 5 प्लेयर्स में से 5वें नंबर पर जिस प्लेयर को हमने रखा है वह है 23 साल के एमपी से आने वाले ऋतिक टाडा। और एमपी T20 लीग में जिस तरह से इनका प्रदर्शन रहा उसके बाद से इनकी चर्चा काफ़ी रही है डोमेस्टिक क्रिकेट में, जहां पर इन्होंने 5 पारियों में 173 रन बनाए, 57.67 का इनका एवरेज था और स्ट्राइक रेट था 216 का। 13 छक्के इन्होंने लगाए और जो 3 पारियां थी जिसमें से एक 30 बॉल 75 रन की पारी थी, एक 19 बॉल 44 रन की पारी थी और एक 22 बॉल 45 रन की पारी थी। ये 3 पारियां सैंपल साइज बहुत छोटा है, लेकिन जो चीज़ अपनी बल्लेबाजी में दिखा के गए हैं वो इनको एक खास प्लेयर जरूर बनाती है। आपको इनकी बल्लेबाजी में वो स्वैग नजर आएगा, वो नो लुक सिक्सेस इनकी खास पहचान आपको बनते हुए नजर आएंगे। थोड़ी सी झलक आपको वो हार्दिक पांड्या की देंगे, जिस तरह से अपने हाथों का इस्तेमाल करते हैं तो अच्छे हाथ हैं इनके पास, जिस तरह से चलते हैं पावर अच्छी जनरेट करते हैं और जो पावरफुल शॉट्स लगाते हैं डाउन द ऑर्डर चाहिए टीमों को फिनिशर के रोल के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सब कैपेबिलिटीज ये लेके आते हैं। उसके बाद नंबर 4 पर हमने जिस प्लेयर को पिक किया है उसका नाम है अमान खान। 29 साल के, मुंबई से क्रिकेट खेलते थे लेकिन अब मूव कर चुके हैं पौंडीचेरी। जैसे शशांक सिंह मुंबई से छत्तीसगढ़ मूव कर गए थे और इस बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में इनका प्रदर्शन बहुत कमाल का रहा है। 7 मैचेस में 236 रन, 34 की एवरेज, 161 का स्ट्राइक रेट, 250, 17 चौके, 17 छक्के उनके बल्ले से निकले। इससे पहले केकेआर और दिल्ली कैपिटल्स की टीम का हिस्सा ऑलरेडी रह चुके हैं, मतलब आईपीएल इन्होंने खेला हुआ है। और इस बार जो 7 मैचेस उनकी टीम ने खेले हैं उसमें से 3 में वो मैन ऑफ द मैच रहे हैं, जिसमें से एक मैच में हरियाणा के खिलाफ 35 रन बनाए, 4 विकेट लिए, बंगाल के खिलाफ 74 रन बनाए, 1 विकेट लिया, बड़ौदा के खिलाफ 72 रन बनाए, 1 विकेट लिया। तो 7 में से 3 मैचेस में तो मैन ऑफ द मैच रहे, जो उनकी टीम ने जीते भी उनकी इस परफॉर्मेंस के बाद। पौंडीचेरी T20 लीग में उन्होंने 14 विकेट हासिल किए थे, तो गेंदबाजी वहाँ पर बहुत इंप्रेसिव रही थी। बल्लेबाजी में उतने ज़्यादा रन नहीं बनाए, बट कुछ ग्लिम्सेस जो उनकी बैटिंग एबिलिटी है उसके उन्होंने दिखाए। अब अगर इनकी बल्लेबाजी पर आएँ तो आप देखेंगे, जो आपने पहले भी इनको खेलते हुए देखा होगा, कि अच्छी डिसेंट हाइट इनके पास है, हाथ इनके लंबे हैं, जिससे इनको रीच बहुत अच्छी मिलती है। तो बल्लेबाजी में जो एक चीज़ होती है ना, स्टैंड एंड डिलीवर, उस तरह से आपको बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे। कुछ आपको मिचेल मार्श की याद जरूर दिलाएंगे, जिस तरह से ये चौके छक्के लगाते हैं, सीधा एकदम खड़े रहते हैं अपने स्टांस में और अपने हाथों का इस्तेमाल करते हैं। और स्पिनर्स के खिलाफ स्पेशली जिस तरह की जो लंबी हाइट के बल्लेबाजों को रीच मिलती है, उसका फायदा मिलता है, वो चीज़ आपको देखने को मिलेगी। और इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि फिनिशर के लिए पावर होना बहुत जरूरी है, जो कि इनके पास है, और पावर पैक शॉट्स डाउन द ऑर्डर आकर के लगा सकते हैं। उसके बाद नंबर 3 पर हमने जिस प्लेयर को पिक किया है वह 29 साल के बड़ौदा से आने वाले भानु पानिया। इस बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में 5 इनिंग में 112 रन, 112 की एवरेज, 181 का स्ट्राइक रेट, 6 चौके 8 छक्के। ये नंबर कुछ भी नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक भी बार आउट नहीं हुए। इससे पहले लास्ट ईयर इन्होंने T20 में जो सेंचुरी बनाई थी, 51 गेंदों पर 134 रन की पारी खेली थी, 15 छक्के लगाए थे। और पिछले बार जब ये पारी इन्होंने खेली थी तब आईपीएल का ऑक्शन हो चुका था, उस वक्त पर ये पिक नहीं हो पाए थे और उस मैच में उनकी टीम ने 350 रन बनाए थे, 349 टू बी प्रिसाइज उस मैच में बड़ौदा की टीम ने स्कोर किया था। उसके बाद से इस खिलाड़ी की चर्चा डोमेस्टिक क्रिकेट में काफ़ी रही है। बड़ौदा T20 लीग में ठीक ठाक सा प्रदर्शन किया था, बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन लास्ट ईयर जब हार्दिक पांड्या सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी खेल रहे थे बड़ौदा के लिए, तो वो इनसे बहुत इंप्रेस हुए थे और इस बार भी ये मुंबई इंडियंस का ट्रायल दे के आए हैं। तो मुंबई इंडियंस की टीम इनमें इंटरेस्टेड दिख रही है, एज अ फिनिशर इनकी सर्विसेज ऑप्ट करना चाहती है। खेलने के लिए जम्मू एंड कश्मीर में जो लीग हुई थी, जहां पर आयोजक भाग गए थे, वहां भी गए थे और इन्होंने एक अच्छी पारी वहां पर भी खेली थी। तो अच्छे बैट्समैन हैं, डाउन द ऑर्डर आके अच्छे चौके छक्के लगा सकते हैं। मुंबई इंडियंस के लिए एक अच्छे फिनिशर कम से कम बैकअप के रूप में जरूर हो सकते हैं। मुंबई इंडियंस के पास ठीक ठाक प्लेयर है, उनकी टीम ऑलरेडी अच्छी बनी बनाई सी है और उनको ज़्यादा प्लेयर्स नहीं चाहिए, लेकिन चूंकि मुंबई इंडियंस की टीम इनमें इंटरेस्टेड दिख रही है तो ऐसा लग रहा है कि ये प्लेयर आईपीएल ऑक्शन में इस बार जरूर पिक होगा। उसके बाद नंबर 2 पर इस लिस्ट में हमने पिक किया 28 साल के केरला से आने वाले सलमान निजार। 17 साल की उम्र से डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं। ज़्यादा मैचेस पहले खेले नहीं थे, लेकिन पिछले 2 साल से इनकी चर्चा काफ़ी रही है। स्पेशली पिछले साल सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में इन्होंने केरला की कप्तानी भी कुछ
कुछ मैचेस में की थी और एक 99 नॉट आउट की पारी इन्होंने खेली थी। उसके बाद से टी20 क्रिकेट में इनकी जो एबिलिटी है उसकी चर्चा हुई थी। सेम केस इनके साथ भी था कि जब वो पारी आई थी तब आईपीएल को ऑक्शन हो चुका था और उसके बाद जो केरला टी20 लीग होती है वहां पर इन्होंने जो 87 रन की पारी खेली, उस पारी में लास्ट की 12 गेंदों में 11 छक्के इस प्लेयर ने लगा दिए थे। और इनके पास जो बैटिंग एबिलिटी है ओवरऑल, आप सिर्फ एज अ फिनिशर बात मत करिए, रणजी ट्रॉफी में इनका प्रदर्शन पिछले साल बहुत अच्छा रहा था। 2 सेंचुरी उन्होंने बनाई क्योंकि केरला की टीम रणजी ट्रॉफी का फाइनल भी खेली थी और उसमें इनका बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा था। तो इन्होंने अपनी बल्लेबाजी की जो वर्सेटैलिटी है वो जरूर दिखाई है कि चौके छक्के लगा सकते हैं, वो पावर पैक शॉट्स लगा सकते हैं, प्लस इनके पास रोटेशन ऑफ स्ट्राइक, टेस्ट क्रिकेट वाला गेम, अच्छा डिफेंस, वो आपको सब कुछ नजर आएगा। आप अगर कंपेयर करना चाहते हैं इनको किसी प्लेयर के साथ तो आप रिंकू सिंह के साथ कर सकते हैं कि उनके पास वो फिनिशिंग की एबिलिटी भी है। आप उनका फर्स्ट क्लास का एवरेज देखेंगे तो आपको 50 के ऊपर का नजर आएगा। तो कुछ कुछ उसी तरह का प्रदर्शन पिछले 1 साल में इनकी तरफ से देखने को मिला है। इस बार क्या हुआ कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में बिल्कुल परफॉर्मेंस इनकी तरफ से देखने को नहीं मिली है, लेकिन ये बल्लेबाज खास है। ऐसे ही आंकड़े नहीं बने, ऐसे ही इन्होंने 12 गेंदों में 11 छक्के नहीं मार दिए थे। अगर आप इनको बल्लेबाजी करते हुए देखें, खास करके जिस तरह से अपना पिछला घुटना बेंड करते हैं, एक तो छोटी हाइट है, छोटी हाइट के बल्लेबाजों के लिए गेंद के नीचे जाना एलिवेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो उनको नेचुरली मिलता है। फिर जिस तरह से अपना पिछला घुटना बेंड करते हैं तो इनको हमेशा अच्छा एलिवेशन मिलता है और अच्छे एंगल्स पर बॉल को हिट करते हैं, तो उससे इनको डिस्टेंस भी मिलती है। और सिर्फ लेग साइड के लिमिटेड प्लेयर नहीं है कि लपेट के लेग में ही मारेंगे, पिकअप शॉट बहुत अच्छा मारते हैं, पावर इनके पास ऑलरेडी है, साथ में आउटसाइड द ऑफ स्टंप, इनसाइड आउट शॉट लगाना हो, डाउन द ग्राउंड शॉट्स लगाना हो, वो सब शॉट्स भी लगाते हैं। और जो मैंने इनके बारे में बात कही कि जिस तरह से पिछला घुटना बेंड करते हैं तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी को और नीचे लेके आते हैं, तो बैलेंस भी इनका बड़ा अच्छा रहता है। तो चाहे बैकफुट पर खेलना हो, चाहे फ्रंट फुट पर खेलना हो, वो चीज भी इनकी बल्लेबाजी में इनको काफी हेल्प करती है। तो एक ऐसा प्लेयर जो डाउन द ऑर्डर आके फिनिशर के रोल में किसी भी टीम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, वो रहने वाला है सलमान निजार। उसके बाद इस लिस्ट को टॉप कर रहे हैं नंबर 1 पर मणिशंकर मूरा सिंह, त्रिपुरा से खेलते हैं, 32 साल की उम्र है। और इस बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में जिस तरह से अकेले अपने कंधों पर त्रिपुरा की टीम को लेके चल रहे हैं और जो परफॉर्मेंस उनकी रही है, जिस तरह से उनका टी20 का गेम इवॉल्व हुआ है, चेंज हुआ है, जैसे चौके छक्के उन्होंने लगाए हैं, इस बार आईपीएल ऑक्शन में 100% पिक होना डिजर्व करते हैं। 7 मैचेस में 277 रन, 46 की एवरेज, 172 का स्ट्राइक रेट, 21 छक्के उन्होंने लगाए, 11 चौके लगाए, साथ में 6 विकेट भी लिए। और ये 6 विकेट हर स्टेज में उन्होंने गेंदबाजी की है, तो इकोनॉमिकल गेंदबाजी भी की है। हर तरह से अपनी टीम को उन्होंने इस बार कंट्रीब्यूट करके दिखाया है। और ये जो 277 रन आप देख रहे हैं, ये कोई टॉप ऑर्डर में बल्लेबाजी करके नहीं बने हैं। नंबर 6, नंबर 7 हर मैच में आके जिस तरह से उन्होंने चौके छक्के लगाए हैं और टीम के लिए कंट्रीब्यूट किया है, स्पेशली सुपर ओवर में जिस तरह से अपनी टीम को मैच जिताया, बल्ले के साथ भी रन किए, गेंद के साथ भी उन्होंने अच्छा ओवर डाला। और उसके बाद आप उनकी टेस्ट क्रिकेट पर आइए, इतने सालों से डोमेस्टिक क्रिकेट में खेल रहे हैं। 2019-20 में लाला अमरनाथ का अवार्ड भी मिला था इंडिया के बेस्ट ऑलराउंडर का उनको, और 99 फर्स्ट क्लास के गेम खेल चुके हैं, 300 से ज़्यादा विकेट उनके नाम है, 4000 से ज़्यादा रन उनके नाम है। ओवरऑल अगर मिला लें तो 5 सेंचुरी और 31 हाफ सेंचुरी, ये उनके रिकॉर्ड हैं। अभी तक वो इंडिया ए के लिए भी नहीं खेले, लेकिन हर बार जो शायद परफॉर्मेंस में टी20 के गेम में थोड़ी बहुत कमी रह जाती थी, वो इस बार उन्होंने पूरी कर दी है। जिस तरह से 21 छक्के उन्होंने लगाए और आप उनको बल्लेबाजी करते हुए देखें तो बहुत ईजी बैटिंग करते हैं, बॉटम एंड डोमिनेट करता है। अब आपको जब पावर पैक शॉट्स चाहिए तो बॉटम एंड डोमिनेट करेगा, स्पिनर्स को मिड विकेट के एरिया में डाउन द ग्राउंड छक्के लगाने हो, फास्ट बॉलर के खिलाफ भी अच्छा खेलते हैं, रेस वर्क भी अच्छा है। और चूंकि एक्सपीरियंस है, इतने सालों से खेल रहे हैं, तो वो एक गेम सेंस भी है, गेम अवेयरनेस भी है कि एज अ फिनिशर जाके सिर्फ आपको बल्ला नहीं भाजना, कभी कभी सिचुएशन ट्रिकी होती है, तो वहां से भी मैचेस कैसे निकाले जाते हैं, वो चीज उन्होंने इस बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में भी दिखाई है। और अगर मौका उनको आईपीएल में मिलता है तो डेफिनेटली जिस भी टीम में जाएंगे उसमें अच्छी वैल्यू ऐड करेंगे, एज अ फिनिशर भी प्लस एज अ फास्ट बॉलर भी। मत भूलिए, नई गेंद दीजिए, स्लोअर वंस, कटर्स, वो सब कुछ उनके पास बेहतरीन है। क्योंकि इम्पैक्ट प्लेयर रूल इतने सालों से हॉन्ट करता रहा इंडियन क्रिकेट को, ऑलराउंडर्स आपको उतने ज़्यादा नहीं देखने को मिल पाए, स्पेशली वो जो सिर्फ दोनों स्किल बहुत अच्छी लेकर के नहीं आते थे, उनके लिए चांस बन ही नहीं पाया। लेकिन इस बार जैसी परफॉर्मेंस उनकी रही है, दोनों स्किल में टॉप कर रहे हैं और इस बार आईपीएल ऑक्शन में जरूर पिक होने वाला प्लेयर है। उसके बाद अगर मेंशन करने लायक फिनिशर्स की बात कर लें तो अभिनव मनोहर पहले भी खेले हैं, तो इस बार भी उनके ऊपर बोली जरूर लगेगी। सनबीर सिंह पंजाब के लिए उन्होंने बहुत अच्छा किया, अलॉन्ग विद रमनदीप सिंह गेंदबाजी भी करते हैं, प्लस डाउन द ऑर्डर आके जो बल्लेबाजी में वो कंट्रीब्यूट करते हैं।
और इस बार एक फास्ट बॉलर है विद्याधर पाटिल जो कर्नाटक के लिए खेल रहे हैं। डाउन द ऑर्डर आके उन्होंने कुछ अच्छे मैचेस फिनिश किए हैं, वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन से उन्होंने मैचेस के रिजल्ट पलट के दिखाए हैं। ये कुछ नाम हैं जिन पर और नजर रह सकती है। आप लोग को क्या लगता है कि बेस्ट फिनिशर, सबसे ज्यादा पैसे लेके जाने वाला प्लेयर कौन सा होने वाला है? कमेंट करके बताइए। वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।